एक औरत जो शादी से पहले मां बनने वाली थी, अपने बच्चे के भविष्य को लेकर बहुत परेशान थी। तभी उसे टीवी पर खबर मिलती है कि उसके बच्चे के पिता आर्यन की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। उसे अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी। वो सीधे आर्यन के अंतिम संस्कार में पहुंच जाती है और सबसे सामने इमोशनल होकर कहती है कि वो उसकी फियांसे थी। वो रोते हुए कहती है कि वो अपने होने वाले बच्चे के पिता को अंतिम बार भी नहीं देख पाई। ये सुनकर आर्यन की मां हैरान रह जाती है और उसे अपने घर ले आती है। इस तरह वो औरत आर्यन की फियांसे बनकर एक शानदार जिंदगी जीने लगती है। कुछ ही समय बाद एक दिन वो और आर्यन की मां उसकी कब्र पर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक नौकर दौड़ते हुए आता है और बताता है कि आर्यन जिंदा है। वो एक फिशरमैन ने बचा लिया था और अब वापस आ गया है। ये सुनकर वो औरत घबरा जाती है और अपना चेहरा छुपा लेती है। उसे पता चलता है कि प्लेन क्रैश में आर्यन की याददाश्त चली गई है। आर्यन की मां दौड़कर उसे गले लगाती है। वो औरत अपने डर को छुपाते हुए कहती है कि वो बहुत खुश है कि आर्यन जिंदा है, भले ही वो उसे भूल गया हो। वो खुद को उसकी फियांसे दिव्या बताती है। आर्यन उसे पहचान नहीं पाता, पर तभी एक नौकर बीच में आकर कहता है कि 5 साल पहले जब आर्यन की मौत हुई थी तब ये लेडी प्रेग्नेंट थी और अपने पति की मौत पर बहुत रोई थी। ये सुनकर आर्यन को लगता है कि ये सच है। आर्यन को बचाने वाले फिशरमैन की बहन ईशा भी वहां आ जाती है। जब उसे पता चलता है कि आर्यन की फियांसे है तो वो उसके साथ ही रहने की जिद करती है। दिव्या उसकी चाल को समझ जाती है और उसे एक 7 स्टार होटल में रहने के लिए कहती है, लेकिन ईशा नहीं मानती। तब दिव्या उसे कहती है कि अब वो उसके बच्चे की मां है और खून का रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। अपनी जगह पक्की करने के लिए दिव्या आर्यन को अपने प्यार का यकीन दिलाने की कोशिश करती है। वो उसे बताती है कि वो उसके बिना 5 साल कैसे रही। आर्यन को शक होता है और वो अपने असिस्टेंट को उसके बारे में पता लगाने के लिए कहता है, पर दिव्या ने सब कुछ इतनी चालाकी से किया था कि सारी जानकारी सही निकलती है। एक हफ्ते बाद आर्यन अपने बेटे को स्कूल के स्पोर्ट्स डे में लेकर जा रहा था। तभी ईशा उसे रोकती है। वो बहाना बनाती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो चाहती है कि आर्यन उसके साथ रहे। आर्यन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि एक तरफ उसकी फेक फैमिली थी और दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। तब दिव्या इमोशनल होकर कहती है कि उसे समझ सकती है और वो बेटे को अकेले ही स्पोर्ट्स डे में ले जाएगी, क्योंकि पिछले 5 सालों में वो अकेले सब कुछ संभाल रही है। ये सुनकर आर्यन का दिल पिघल जाता है। थोड़ी देर बाद आर्यन को दिव्या की पोस्टपार्टम डिप्रेशन की एक फेक रिपोर्ट मिलती है। उसे लगता है कि इन सालों में दिव्या ने बहुत दुख झेला है। जब स्कूल में कुछ बच्चे उसके बेटे को तंग करते हैं तो वो सही समय पर पहुंच जाता है और अपने बेटे को बचा लेता है। रात में वो दिव्या से उस रिपोर्ट के बारे में पूछता है। दिव्या भी इमोशनल नाटक करती है और कहती है कि वो सब कुछ भूल गई है क्योंकि अब वो वापस आ गया है। फिर वो उसे बच्चे की बचपन की तस्वीरें दिखाने के लिए जाती है। तभी आर्यन को सब कुछ याद आ जाता है। वो उसे उसके असली नाम से बुलाता है। दिव्या, मुझे सब याद आ गया है।